हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर माहिरीन मुआशियात जो हैं वो उनका अदम एतमाद है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि हुकूमत की किफ़ायत शुआरी, राइट साइजिंग और अखराजात में कमी के हवाले से जो कमेटीज़ थी उनके मेंबर थे उन्होंने वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और जो डिटेल इस हवाले से सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को फ़ारिग किया जा रहा है और जो तजावीज़ पेश की जा रही थी इस कमेटी की जानिब से उसमें 70 सरकारी इदारों और 17 कॉरपोरेशन का जायज़ा लिया गया था और कमेटी ने 50 सरकारी महकमों को बंद करने की तजवीज़ दी थी और साथ ही साथ ये भी उसकी फाइंडिंग्स थी कि अगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए, जो बड़े सरकारी अफसरान हैं उनके अखराजात में कमी की जाए तो 30 अरब की बचत मुमकिन होगी। बहरहाल इन तमाम मामलात पर और कुछ पावर सेक्टर के हवाले से अकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी एक रिपोर्ट आई, उसमें बड़े बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। पावर सेक्टर में बड़ी सवालिया निशान है इसकी कारकर्दगी पर। तो अली खज़र असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर कैसर बंगाली के हवाले से ये जो इस वक्त हुकूमत की किफ़ायत शुआरी, राइट साइजिंग और अखराजात में कमी के हवाले से जो मीटिंग है उससे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ख़बर आपने भी सुनी होगी, तो क्या इस वक्त हुकूमत किस सिमत में है? क्योंकि हमेशा बात की जा रही थी ऑस्टेरिटी के हवाले से, राइट साइजिंग के हवाले से। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस वक्त अली? जी, मैं इसमें सिंपल सी बात तो आपको मैं यही कहूंगा कि देखिए जी, हुकूमत ऑस्टेरिटी की बातें तो करती है, बट ऑस्टेरिटी जो होती है जब चलती है, जब फिस्कल डेफिसिट होता है, इन्फ्लेशन आती है तो वो सब पे हिट होती है। और उसके अलावा ऑस्टेरिटी जो है जब टैक्सेस लगते हैं तो मेरे आप जैसे मिडिल क्लास के ऊपर लगते हैं और गरीबों पे लगते हैं, सैलरी क्लास पे लगते हैं। और जब बात होती है कि ब्यूरोक्रेट्स की या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की और एहलकारों की, जब उनके ऊपर ऑस्टेरिटी की तो वहाँ पे कोई काम नहीं होता। और वहाँ पे भी जब ऑस्टेरिटी की आती है तो आपने फिर जैसे बात की ग्रेड 1 से 16 के ऊपर आती है, तो फिर अगर कोई अच्छा आदमी इसमें काम करना चाह रहा है तो वो रिजाइन नहीं करेगा। कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो रिफॉर्म्स ऐसे रिफॉर्म नहीं करना चाहती जिसमें वो खुद को रिफॉर्म करे। और जब तक वो खुद को रिफॉर्म नहीं करेंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और वो नहीं करते जाते तो उसकी वजह से जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप इसके अलावा स्टीफन डकन जो है एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने भी इसी किस्म की कोई एक राय अपनी दी थी कि भाई आप जरा अपना हुकूमत अपना साइज कम करे और अपने आप को रिड्यूस करे। और उसके ऊपर उनको भी बाहर निकाल दिया। अब ये जो कैसर बंगाली है भी निकाल दिया। मैं और आप आएंगे, मैं और आप भी एडवाइस देंगे, तो वो एडवाइस सुनना ही नहीं चाहते। वो अपने आप देखिए कि जो रिफॉर्मिस्ट है वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमारी दुकान चलती रहे, बाकी मुल्क खत्म होता रहे, खत्म होता जा रहा है। उनकी दुकान इवेंचुअली खुद ही खत्म हो जाएगी, उससे पहले मुल्क खत्म हो जाएगा। या तो लोग उनके निकले और वो अपनी दुकान को खुद ठीक कराएं, जो अपना हक खुद लें। वो लोग यहाँ पे हक लेने के लिए निकलते नहीं है। तो ये जो मुतदरा है, जो एलीट है, चाहे वो बिजनेस एलीट है या पॉलिटिकल एलीट है या ब्यूरोक्रेसी की एलीट है या एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की एलीट है, वो अपने 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 चीजों को बचाते रहेगी और इसके बाद चीजें और दूसरा ये कि कोलिशन गवर्नमेंट्स में तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको हिस्सा देना पड़ता है, सबको नवाजना पड़ता है। पाकिस्तान में तो ये सबसे बड़ा मसला है। क्या बात आप करते हैं? ये हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। कोalition खुद बनाते हैं, ये खुद ही जो इसके डिजाइन करने वाले हैं वो वीक हुकूमत बनाते हैं कि 4 किस्म की गवर्नमेंट को लेके चले ताकि सबको हिस्सा देते रहे, सब पॉलिटिशियन को थोड़ा थोड़ा देते रहे, बाकी मलाई खुद लेते जाए। तो फिर इस तरह ये नहीं चल सकता ना, ये नहीं चल रहा, खत्म हो रही है बात। ये चीज को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि अब ये मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। ये मुल्क को ठीक करना पड़ेगा। वो आप अपने मसले अपनी अपनी चीजें खुद लेके चलते रहेंगे, कहाँ चलेगा ऐसे फिर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। अब जरा आ जाते हैं, ये जो कहा जा रहा है और हमेशा से एक बेंचमार्क होता है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार कंड्यूसिव माहौल फराहम करना होता है, पॉलिसीज फराहम करना होता है। तो जनाब अक्टूबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्राइवेटाइज होने जा रही है। 75% उसके जो शेयर्स हैं वो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। 3 कंपनीज को जो है, बल्कि 6 कंपनीज को, 3 कंपनीज और एक कंसोर्शियम है, उसको उसने प्री क्वालिफाई भी कर लिया है। और जो कामयाब बिडर होगा, जो पार्टी टेक ओवर करेगी, 3 साल इब्तदाई 3 साल में $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी उसको करना होगी। तो किस तरह से नजर आ रहा है ये अक्टूबर में आपको पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होती हुई नजर आ रही है अली? नजर आ रही है। पीआईए के अंदर एक दो लोकल पार्टीज उनका इंटरेस्ट है, बट वो बिकेगी 1 रुपए में मुझे लगता है।
और पीआईए के अंदर आज भी बात करते हैं कि जी वो पुराने एम्प्लॉयज को रखें, ये रखें, वो रखें, मतलब हमारे 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 जो जाले हैं इनको रखें, हमारे इन वर्कर्स को रखें और हमारे जो पायलट्स हैं इन सबको रखें। तो ऐसे तो नहीं प्राइवेटाइज होती ना, वो आपका लॉस होता जा रहा है। बहरहाल प्राइवेटाइज किसी तरह किस तरह होगी, एक आध रुपए में होगी और आगे इन्वेस्टमेंट आएगी, अच्छी बात है आ जाए, बट हालात मुझे इतने अच्छे नहीं नहीं, वो लग जो रहे हैं। एक आध रुपए, वो जो टोकन प्राइवेटाइजेशन हाँ, होती है, वो आप कह रहे हैं? वो 1 रुपए या 100 रुपए की, हाँ, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये किस कोई लेने बड़ी बात है, बस इतनी बड़ी बात है। नहीं तो हुकूमत के ऐसी लिए बात। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जनाब इसमें 50 करोड़ इसकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी और फिर उसके बाद जो इसकी जो फिगर्स हैं, फैक्शन फिगर, इसका लॉस जो है 2015 से अब तक 499 अरब का इसको लॉस हो चुका है। सिर्फ पिछले साल का खसारा 75 अरब का है। तो फिर हम क्या करेंगे जब ये 1 रुपए में आप कह रहे हैं टोकन जाएगी, कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दीगर जो तो वही हमारे बात है ना, वो आगे जाके खसारे कम होंगे। आप यही बात है ना कि आपने काफी डेट तो निकाल लिया, कुछ डेट इस पे छोड़ दिया, तो आगे जाके खसारे कम होंगे, यही साइंस है। और जितने खसारे कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। नहीं तो आप ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे जान छुड़ा ली जाए जो हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, इसी तरीके कीमत पर भी वो जाएं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? ये इदारे खत्म तो नहीं होने, अगली पार्टीज भी तो उनको चलाएंगी ना। अब वो कैसे चलाएंगे ये तो हमें पता चलेगा, बट यू आर राइट कि ये जान छुड़ाने वाली बात है। तो इसमें जो सियासी हुकूमतें जो आप हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस पे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करती हैं, आप समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से हो जाएगा? ये लेबर यूनियन हर सियासी जमात की मौजूद है, पीआईए के अंदर ये करने देगी? यही तो प्रॉब्लम है, जिस तरह जो स्टेरिटी उधर नहीं आती यहाँ पे भी नहीं आती, तो चीजें मुश्किल होंगी। बट आपके पास रह नहीं गया भाई, ये सब की कॉस्ट मैं और आप अपनी इन्फ्लेशन से पे कर रहे हैं, मैं और आप हाई टैक्सेस से पे कर रहे हैं। कब तक हम पे करते रहेंगे इन सब की कॉस्ट? इन सब की दुकानें कब तक मैं और आप चलाते रहेंगे? कब तक ये मिडिल क्लास ये सारे लोग चलाते रहेंगे? ये दुकानें बस चलाना बंद कर दें आप बस। मतलब ये लोगों को रियलाइज खुद ही करना है कि ये कब तक ये दुकानें चलाते रहेंगे। चलें, ये तो लॉस मेकिंग एंटिटी है, लेकिन आप जनवरी 2024 के अखबार उठा के देखें तो सिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से कि जनाब रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया, तो हुकूमत जो इसको बंद करने की बात करी, उस पर क्या भी होगा फिर अली? मेरे ख्याल में तो ये यूटिलिटी स्टोर का मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है, ये क्यों है भाई? आपने जो है आप इसको प्राइवेट सेक्टर को देने दें, प्राइवेट सेक्टर हर चीज को चलाए और वहीं से वो कारोबार लेके चले। जहाँ पे आपने किसी को सब्सिडी देनी है, डायरेक्ट पैसे उसकी जेब में दे और वो लेके चले। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाके लोग अपनी गाड़ियों में से ड्राइवर को भेजते हैं और वो लगाते हैं, वहां पे कितने उतना इंसाफ मिलता है, किस तरह से चीजें होती है। तो मुझे तो यूटिलिटी स्टोर चलने की कभी समझ नहीं आई कि क्यों चलते हैं। मेरे ख्याल में तो होनी नहीं चाहिए। हुकूमत की हर चीज इंतहाई इनएफिशिएंट है। हुकूमत का काम सिर्फ गवर्नेंस है, हुकूमत का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, हुकूमत का काम सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ को देना है, वहां पे फेल हो रही है। ये पीआईए यूटिलिटी स्टोर ये कहाँ ये चल पाएंगे? और मतलब आप प्राइवेट सेक्टर को चलाने दें, उसको चले तो फिर बड़ी अच्छी, फिर तो अच्छी बात है। फिर तो आपको मुतमईन होना चाहिए कि अगर पीआईए से जान छुड़ाई जा रही है, लॉस मेकिंग एंटिटीज से जान छुड़ाई जा रही है, तो फिर मजबूत कदम हुआ। इसके अलावा चारा कोई नहीं है सर, यही तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं, और बिलखुसूस कराची की बात करें, कराची में जोड़िया बाज़ार की अगर बात करें तो वहाँ पे के जो ट्रेडर्स हैं वो हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। जो 2.5% का विदहोल्डिंग टैक्स है इस वक्त जो दालों और दीगर अजनास के ऊपर लगाया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने ये इक़दाम वापस ना लिया तो इम्पोर्ट बंद कर दी जाएगी। और इस वक्त रिपोर्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान में या मार्केट में कहें कि सिर्फ 1 महीने की अजनास जो हैं उनका ज़ख़ीरा मौजूद है।